ठीक है, हो गया फोकस हो गया। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे नैनीताल में हम लोग अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं घूमने वगैरह, मंदिर वगैरह के कुछ दर्शन करेंगे। यहाँ पे आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं, हमारा लगेज है और हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पार्किंग में है तो अभी ये लोग लेके आएंगे। यहाँ का नज़ारा यार, माय गॉड। हाँ है। एंड मैंने इस समय जो पहना है वो है ये वुलन टॉप। इसके नीचे मैंने थोड़ा सा थर्मल डाला हुआ है, दिस जीन्स एंड पेयर्ड विद माय वन शू व्हिच आई ब्रॉट दिस जर्नी। तो एक जर्नी पे मैं एक ही शूज़ लेके आई थी, उसे वो किया है और मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ। ओह वाओ, आई जस्ट लव द व्यू। इतना सुंदर सुंदर नज़ारे हैं ना यहाँ पे कि दिल खुश हो जाता है बिल्कुल देख के, और इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप भी सोच रहे हो ना कि 3-4 दिन की छुट्टियां हैं और चलो कहीं घूम आते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि नैनीताल एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, लेक्स में इतनी फ़िशेज़ हैं। अगर आपके साथ किड्स आ रहे हैं तो वो भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं, एंड अगर आप खुद भी आ रहे हो तो बहुत एंजॉय करोगे। और फिर हमने यहाँ पे कुछ रोमांटिक रील्स एंड फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई। मेरे इंस्टा आईडी पे अगर आप फॉलो करते हो तो आपने देखी होंगी, बहुत सी रील्स यहाँ के भी हैं। खैर उसके बाद हमारी गाड़ी पार्किंग से आ गई थी, फिर हम निकल गए यहाँ से घोड़ा खाल मंदिर के लिए। एक ऐसा मंदिर है जहाँ मान्यता है कि अगर आप कोई मन्नत मांगते हो सच्चे दिल से तो वो पूरी होती है, और उसके बाद जब वो पूरी हो जाती है तो आपको वहाँ पे घंटा बांधना होता है। तो हम वही मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा रास्ते में हम कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि हम जब होटल से निकले थे तो हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था। ये हुआ था कि रास्ते में कहीं खाएंगे। तो एक रेस्टोरेंट था, ये ट्रांक्विल रेस्टोरेंट ऑन द वे ही पड़ा था। वहाँ पे हमने थोड़ा सा लंच वगैरह किया, और इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे माइग्रेन हो रहा था, तो मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी शूट करने के लिए। बट क्योंकि मुझे व्लॉग शेयर करना था तो मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स लेनी थी। मेरा मुंह देख के ही लग रहा होगा ना कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, मैं खुश नहीं दिख रही हूँ। हाँ, आगे फिर उसके बाद खैर हमने मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली थी, बट फिर भी बहुत टाइम लगा था मुझे क्योर होने में। कुछ घंटे लगते हैं माइग्रेन की दवा को असर होने में। एंड मुझे मेरी वाली मेडिसिन नहीं मिली थी, उसका कुछ अलग मेडिसिन मिली थी वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि मैं ले जाना ही भूल गई थी यहाँ से मेडिसिन। खैर फिर अभी हम लोग ये जा रहे हैं मंदिर, और आप जितना भी जाओगे जहाँ जहाँ घूमोगे ना सब जगह ऐसे ही नज़ारे दिखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं घोड़ा खाल मंदिर, जहाँ के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ आए तो यहाँ पे आपको पता है गाइस मैंने क्या देखा। मैंने यहाँ पे बाइकर्स की राइड देखी थी, मतलब कुछ 7-8 बाइकर्स थे जो हार्ले डेविडसन से ट्रैवल कर रहे थे, और वो ट्रैवलिंग करते करते इस मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए। तो मैंने वो भी यहाँ पे फुटेज ले ली है कि देखो लाइन से लगी हुई हैं सारी गाड़ियाँ। हार्ले डेविडसन है, मतलब बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी बाइक लगती है ये। हाँ थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा चलो इसका भी फुटेज ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम मंदिर में एंट्री कर रहे थे, और यहाँ पे व्लॉग कर रही थी। व्लॉग करते करते मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि भैया व्लॉगिंग बंद कर दो, यहाँ बहुत सारे मंकीज़ हैं, मोबाइल छीन के ले जाएंगे। खैर लेकिन मैं अभी इतनी वो कि नहीं, मैं थोड़ी तो क्लिप्स ले ही लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने व्लॉगिंग वगैरह की, और देखिए यहाँ पे कितने सारे घंटे बंधे हुए हैं। ये सब मन्नत जब आपकी पूरी हो जाती है ना तो उसके बाद लोग यहाँ पे घंटे बांधते हैं, और साइज़ का कोई वो नहीं है, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। और बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, और बहुत मान्यता है यहाँ पे इस मंदिर की। कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी मांगा है तो वो पूरा ज़रूर होता है। और यहाँ ये मेरी बिटिया रानी बहुत एंजॉय कर रही थी, शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट इन दिस ट्रिप, और मेरी उम्मीद से ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मुझे बहुत परेशान करेगी, बट नहीं, बहुत अच्छे से उसने एंजॉय किया। और हाँ यहाँ पे देखिए कितनी सारी चिट्ठियाँ लटक रही हैं ना, मतलब कितने सारे लेटर्स हैं जिसमें लोगों ने अपनी विशेज़ लिखी हुई हैं। और एक ख़ास चीज़ दिखाऊँ, एक नया तरीका विशेज़ मांगने का, ये देखो भाई, मतलब एफिडेविट पे कौन यार विश मांगता है, मतलब ऐसे कौन विश मांगता है। भगवान जी को भी एफिडेविट से मतलब कंडीशन लग रही है आपको पूरी करनी ही पड़ेगी ये शायद। मस्त था यार। फिर खैर अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो अंदर दर्शन करते वक्त हमने बहुत फुटेज नहीं ली, क्योंकि मंदिर में मुझे नहीं ठीक लग रहा था अंदर वीडियो वगैरह बनाना। एंड देन उसके बाहर आए तो हमने देखा यहाँ भंडारा चल रहा था। भंडारे में यहाँ पे तहरी मिल रही थी, और
खीर मिल रही थी, तो हम लोगों ने खीर एंजॉय की क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लंच करके आए थे, तो हम लोगों का स्टमक फुल था। बट क्योंकि भंडारा चल रहा था, प्रसाद ग्रहण करना बहुत ज़रूरी था, तो हमने यहाँ पे खीर खाई एंड इट वॉज टू यमी यार, बहुत यमी था। फिर हम धोई वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ली, फिर हम निकल पड़े। और रास्ते का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मतलब वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे मैं क्या वीडियो बनाती। फिर हम नीचे आए, मतलब अब हम नीचे की तरफ आ रहे थे, सारे मंदिर हम जब दर्शन कर रहे थे तो सब नीचे की तरफ आ रहे थे। अभी हम आ गए हैं नीम करोल बाबा के मंदिर, कैची धाम। तो कैची धाम आ गए हैं, और इनका आपने बहुत नाम सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है इन बाबा के बारे में, कि नीम करोल बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा ही सुना हुआ था। तो यहाँ पे गए, तो यहाँ पे मंदिर के अंदर ना वीडियो और फुटेज फ़ोटो वगैरह लेना मतलब सब मना था, तो मैंने सिर्फ बाहर का लिया है व्यू, उसके बाद अंदर का नहीं लिया है मैंने। तो ये है। और यहाँ आने के बाद पता है आपको, बहुत शांति वाला माहौल था, मतलब अंदर से इतनी शांति थी। अगर आप मथुरा का प्रेम मंदिर गए हो ना, तो वहाँ पे जितनी शांति होती है ना, वैसे यहाँ पे भी बहुत शांति थी और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़ी यहाँ पे फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, बहुत अच्छा व्यू था, पीछे पहाड़ों पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। जहाँ धूप पड़ी थी वहाँ येलो येलो कलर था, और जहाँ नहीं धूप पड़ी थी वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक हुई यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम लोगों का मन हुआ कि चलो भाई थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैवल करते करते आपको थकान भी होती है, साथ ही साथ भूख भी लग जाती है। और शाम का समय था, चाय का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो भाई चाय वगैरह पी लेते। तो अभी हम ये वहीं पे कोई रेस्टोरेंट था छोटा सा, तो वहाँ पे हम आ गए थे चाय वाय पीने। और यहाँ पे हमने मंगाया था चाय और पकौड़ी और ब्रेड मक्खन, हाँ ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने मंगाई थी। और यहाँ पे छोटू सा ये बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है इन लोगों ने, बहुत वहीं मंदिर के पास था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंजॉय किया शाम का अपना, थोड़ा सा टी टाइम एंजॉय किया, और हम लोगों ने खाया पिया, और इट वाज ओके। मैं बहुत तारीफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं आया यहाँ के पकौड़े वगैरह, लेकिन इट वाज ओके। एंड देन उसके बाद हम शाम को फिर वापस आ गए अपनी होटल, जहाँ ऑलरेडी हमने बुक कर रखा था अपना रूम। और यहाँ से हम जा रहे हैं माल रोड। एक्चुअली ये माल रोड पे ही होटल है, बहुत पास में है। होटल में चेक इन करने के बाद हम तुरंत निकल गए थे माल रोड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। तो ये हुआ था कि ऐसा ना हो वो बंद हो जाए। और करीब 8, साढ़े 8, 9 के आसपास हम लोग निकले थे माल रोड के लिए। तो उस टाइम ठंडक भी बढ़ गई थी और मुझे बहुत ठंडक लग रही थी, तो हम लोग निकल चुके थे। एंड यहाँ इतनी ढलान थी कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था पीछे से कोई धक्का दे रहा है, हम लोग इतनी तेज़ वॉक कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मॉल रोड का जितना भी हो सकेगा मैं वीडियो वगैरह आपको दिखाऊंगी अभी। और शाम हो गई थी तो बहुत सारी शॉप्स क्लोज़ भी होने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत कुछ अगर हम लोगों को शॉपिंग करनी है तो वो कर लेते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा है यहाँ का माल रोड। क्योंकि बहुत सुना था, आपने भी बहुत सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स से मैंने इस बारे में सुना था। लोग बहुत सारे व्लॉग्स डालते हैं, यहाँ का हॉल वीडियो डालते हैं। तो ये था। तो यहाँ पे देखिए आपको हर टाइप की शॉप्स मिलेंगी, है ना। आपको वुलेंस की भी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, स्पेशली वुलेंस की वैरायटी ही मिलेगी आपको। और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होंगी जो शायद आपकी सिटी पे भी अब मिलती होंगी, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगी। फिर यहाँ पे आपका खाने पीने का भी बहुत सारा अरेंजमेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं, ड्रेसेस वगैरह के लिए। और क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो एक हॉट चॉकलेट ट्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। शाम के टाइम ना नैनीताल में टेम्परेचर डाउन हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा चलो हॉट चॉकलेट एंजॉय करते हैं। तो ये हमारे ये किनारे के स्टॉल दिखा, तो वहाँ पर हमने सोचा हॉट चॉकलेट देते हैं। और यहाँ ये लोग बहुत तफरीह ले रहे थे हम लोगों के लिए, इन लोगों को बड़ी ठंड लगती है, हाँ। और ये देखिए भैया जी हॉट चॉकलेट बना रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो ले लेते हैं। और माल रोड में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ज्वेलरीज मिल जाएंगी, फुटवेयर्स मिल जाएंगे, आपके विंटर वेयर्स जितने भी होते हैं, आपके फैमिली वेयर्स एंड किड्स वेयर सब कुछ अवेलेबल है। शॉल वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हैं, और स्कार्फ वगैरह भी हैं। तो मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। हम लोगों ने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की, और मेरी लड़की ने तो मतलब क्या ही बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ की शॉपिंग की, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ऑल टाइम बस मुझे ये टॉय दिला दो, वो टॉय दिला दो, बस। एंड देन उसके बाद रात हो गई थी, तो यहाँ पे ना एक नैनीताल का एक फ़ेमस चीज़ है, दिस इज़ थुपका।
शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। येस, दिस इज़ थुपका। और ये थुपका ना आपको लगेगा कि चाउमीन की तरह, एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ चाउमीन ओनली, मतलब उसी तरह लगता है, बट ये उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनता है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। और इसके साथ आपको एक सूप सर्व किया जाता है। तो क्योंकि हमारा एक फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे विज़िट कर चुका था, तो ही वॉज़ नोइंग एवरीथिंग, तो उसने बताया कि यहाँ पे ये बहुत फेमस है थुपका। अगर आप नैनीताल आए और थुपका नहीं खाया तो फिर क्या ही फ़ायदा आपका। तो आप अगर नैनीताल आ रहे हो तो येस, आप थुपका ज़रूर खाइएगा। आपको हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और यहाँ का थुपका बहुत अमेजिंग होता है। ये वहीं पे है, मतलब वही मॉल रोड पे ही है रेस्टोरेंट, वहीं पे हम लोगों ने खाया था। और हमको पहले मुझे बड़ा मतलब थोड़ा लगा कि ओके ओके होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, बट येस इट वाज़ टू यम्मी। जब हमने खाया तो बहुत अच्छा लगा। और इसको इस तरीके से खाया जाता है कि मतलब आप पहले एक बार थुपका खा लो एंड देन आप सूप पी लो। आप इस तरह से भी खा सकते हो एंड मिक्स करके भी खा सकते हो। खैर उसके बाद हमने अपनी पेट पूजा कंप्लीट कर ली एंड देन हम गए अपने रूम्स में। और रूम्स में गए तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय किया, मतलब डांस वगैरह किया, बातें शातें करी और मतलब लेट नाइट एंजॉय किया था हमने, खूब मस्ती की है। और ये देखिए हमारे 3 दोस्त किस तरीके से जम के नाच रहे हैं, खूब धमाल मचाया मतलब हम लोगों ने। और जो मेरी फ्रेंड थी अंकिता, उसको तो मेरी लड़की ही नहीं छोड़ रही थी, बस यही कहती रहती थी चाची ये खेलो, चाची वो खेलो। तो वो उसके साथ खेल रही है, साइड में डॉक्टर सेट वगैरह वो लेके आई थी, तो वो उसके साथ एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ इन लोगों का वीडियो शूट कर रही हूँ। बट सबसे अच्छा पता है क्या लग रहा था, इसमें से जो तीसरा दोस्त है जो अनुराग है, वो 5 साल बाद हम लोगों के साथ किसी ट्रिप पे आया है। तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग अ लॉट, क्या मस्त डांस कर रहा है। और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। इसी वजह से हम लोगों ने ये वाली ट्रिप भी प्लान की थी कि चलो भाई अब हम सब पाँचों साथ में घूमने चलते हैं। एंड यस, इस तरीके से हमने डे 3 एंड किया। और अब हम आ गए हैं डे 4 पे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना था इस व्लॉग को, इस वजह से मैंने इसी में ऐड कर लिया है। तो नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में तैयार होके रेडी होके हम आए थे नैना देवी के दर्शन करने। नैना देवी मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। माता जी का ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ आप जो भी मन्नत मांगते हो पूरी होती है। और हम यहाँ आ गए एंड देन यहाँ पे आपको अलग अलग भगवान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। आपको राधा कृष्णा के दर्शन करने को मिलेंगे, विष्णु भगवान जी का दर्शन करने को मिलेगा। और यहाँ पे ना ये 9 ग्रह देवता है, मतलब 9 ग्रह के देवता हैं, सब अलग अलग रूप के हैं। तो इनके भी दर्शन करने को मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो वैसे भी 9 ग्रह की पूजा करते हैं ना, तो इसमें दर्शन भी करने को मिल गया। राधा कृष्णा जी का भी मंदिर है यहाँ पे अंदर, शिव जी का भी मंदिर है। मतलब इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ा सा नैना देवी का मंदिर है, उसके अंदर बहुत अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, सभी भगवान के दर्शन करने को मिल जाता है। और शिव मंदिर भी था, तो शिव मंदिर में हम लोगों ने जल चढ़ाया, बिटिया ने अलग से जल चढ़ाया। एंड देन उसके बाद लेक में बहुत सारी फिशेस थी, उसको एंजॉय कर रही थी डॉटर। एंड फिर उसके बाद ना ऊपर एक 10 अवतार मंदिर बना है, मतलब भगवान जी के जो 10 अवतार थे उनकी अलग अलग मतलब मूर्ति बनी हुई है। अलग अलग आप मूर्ति के दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो कौन से अवतार आए थे। जैसे शिव पार्वती अवतार थे, मत्स्य अवतार थे, कच्छ अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपने ज़रूर ये सारे नाम सुने होंगे। वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, इस तरीके के अलग अलग सारे भगवान जी के जो 10 अवतार थे उनकी पूरी प्रतिमा दिख रही है यहाँ पे। कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, उनके दर्शन किए। उसके बाद हम वहाँ से निकले बोटिंग के लिए। बोटिंग के लिए बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वैसे तो आपको बहुत सारे गाइड्स मिलते रहते हैं, लेकिन हमको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे टिकट लिया। वैसे अगर आपको फुल चक्कर काटना है झील का तो 420 रुपये, और अगर आप आधा चक्कर काटोगे बोटिंग से तो 320 रुपये, शायद कुछ इस तरीके से ही टिकट है। एंड देन उसके बाद हमने बोटिंग करी और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे थे। बहुत बड़ी लेक थी, इतनी बड़ी थी कि उस लेक को देख देख के मुझे डर लग रहा था कि मतलब मैं बोटिंग कर लूँ, ठीक है वो सेफ साइड है कि नहीं है, मतलब थोड़ा डर तो लगता ही है ना पानी में, मुझे तो लगता है। खैर उसके बाद हमने बोटिंग वगैरह की, रील्स वगैरह बनाई। और अगर आप इंस्टा पे मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ बीइंग बरखा, तो आप जाओ वहाँ पे फॉलो करो। वहाँ पे आपको बहुत सारे रील्स और फोटोज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। एंड
फिर हमने खूब सारी रील्स बनाई, खूब सारी वीडियोस बनाई। बोटिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पास से सारी ग्रीनरी, पहाड़, सब कुछ बहुत पास से देख रहे थे ना, तो और भी अच्छा लग रहा था। एंड यस, नैनीताल का ट्रिप एक बार ज़रूर बनाओ, एक बार ज़रूर आइए आप लोग घूमने, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड देन उसके बाद वहाँ से निकले, फिर हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे थे, तो बीच में एक पार्क पड़ गया जहाँ पे डॉटर ने कहा झूला झूला दो, तो वहाँ उसको झूला झूलाया। एंड उसके बाद हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल पड़े लखनऊ के लिए। लेकिन भाई साहब, जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था ना, मतलब बहुत आशिकाना बारिश आना टाइप का मौसम हो गया था। और हम जितने दिन वहाँ रहे उतने दिन दोपहर में धूप निकलती थी, शाम को टेम्परेचर डाउन होता था, मगर जब हम निकल रहे थे देखिए कितना अच्छा इसका मौसम हो गया था। और इवन 2 दिन में शायद स्नोफॉल होने के भी चांसेस थे, वहाँ के लोग कह रहे थे। मैंने कहा सही है, अब जब आ गए हैं तब वहाँ स्नोफॉल हो रही है। एंड उसके बाद रात में हमें रिटर्निंग टाइम पे बहुत फॉग मिला, बहुत ही फॉग, इतना कि हम 10 या 20 की स्पीड में चले थे। बट येस, वी रीच्ड सेफली आवर होम। बाय।